पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का पहला चरण संपन्न होने के बाद दूसरा चरण 14 फरवरी को मुरादाबाद में संपन्न कराया गया, जहां पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदाताओं ने पोलिंग बूथों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया और सभी को संदेश देने का काम भी किया। मुरादाबाद की 6 विधानसभाओं में मतदाताओं ने अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर वोट का इस्तेमाल करने के साथ साथ सभी को संदेश देने का काम किया और ये कहा कि उत्तर प्रदेश में समस्याओं का समाधान हो और सभी लोग एकता के साथ आगे बढ़ें। सिटी चैनल की टीम ने मुरादाबाद शहर, देहात और कई विधानसभाओं में पहुंचकर मतदाताओं का रुख पहचानने का प्रयास किया और सभी मतदाताओं ने अपना वोट डालकर अपनी प्रतिक्रिया हमारे सामने रखी। किसी ने उत्तर प्रदेश में चल रही सरकार को सराहा तो किसी ने उत्तर प्रदेश में बदलाव की बात भी कही। कई लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वोट करने का काम कर रहे थे तो कई लोग इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बदलाव की बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। मुरादाबाद में सभी ने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया और इस प्रदेश में कई लोगों ने बदलाव के संकेत दिए तो कई ने प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनाने का संदेश दिया। कुल मिलाकर सिटी चैनल की टीम ने मुरादाबाद की कई विधानसभाओं में लोगों का रुख जानने का प्रयास किया। आज आपने अपने वोट का इस्तेमाल कराया है, किन मुद्दों को लेकर वोट डाला है? जी, हमने अपने भाई अखिलेश भाई के लिए, वो हमारे भाई हैं और सबकी रक्षा, सबकी सुरक्षा, सबकी हेल्प के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए हमने हमेशा, हम सब बहन भाइयों ने, और हम यही चाहेंगे सारे बहन भाई मिलके साइकिल को वोट दें। सर, मैंने भी इसी मुद्दे को लेके वोट डाला है। साइकिल पे वोट डाला? साइकिल पे वोट डाला। हम लोगों सभी लोगों ने मिलकर यहाँ साइकिल पे मतदान दिया है और खुलकर मतदान दिया है। यहाँ पर चलो, साइकिल पे वोट डाला है। ऐसा है सर, एजुकेशन को लेकर, बेरोजगारी को लेकर वोट किया है और हमारी तमन्ना यही है समाज की कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। मौजूद है सर, आपने आप वोट का इस्तेमाल किया है जी। कैसा व्यवस्था है प्रशासन की? बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं हुई, हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। आप एक शिक्षाविद हैं, क्या चाहते हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है और क्या बदलाव होना चाहिए? मुद्दे सिर्फ हिंदुस्तान में एक ही होना चाहिए कि देश आगे तरक्की कैसे करे। एजुकेशन से जुड़े हैं, एजुकेशन में क्या हो? एजुकेशन में हर किसी को अच्छी एजुकेशन मिले और सहूलियत के साथ मिले, क्वालिटी एजुकेशन है, छोटे शहर के लोगों को बड़े शहरों में भागना ना पड़े, इतनी अच्छी एजुकेशन हमारे शहर में मिले, डिसिप्लिन के साथ मिले, यही मुद्दा है। कोविड के चलते काफ़ी परेशानी हुई एजुकेशन के, इंडस्ट्री जो है पूरी, क्या मानते हैं कि अब जो समय आए वो बदलाव का समय का तो अब आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी नुकसान हो चुका है। लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए और थोड़ा सफाई और सेल्फ सैनिटाइजेशन की अगर हम आदत डालें बच्चों को भी, तो बच्चे भी बेहतर कर सकेंगे और स्कूल सुचारू रूप से चल सकेंगे। कोविड के चलते जो प्रशासन ने सारे नियमों का पालन कराया है, नियम बहुत अच्छे हैं और नियम बनाने से ज़रूरी हो गया सबके लिए कि उन नियमों का पालन करें और इसीलिए बच्चे सुरक्षित वातावरण में आके और दे कैन टेक देयर। जैसे यहाँ पर मैडम ने यहाँ वोट का इस्तेमाल किया है, उन्होंने कहा है कि कोविड का जो गाइडलाइन है उसका पालन कराने का नहीं यहाँ काम किया गया है। अंदर उसी व्यक्ति को भेजा जा रहा है जिन्होंने चेहरे पर मास्क लगा रखा हो और यहाँ गेट पर सैनिटाइज भी करा रखा हो। ये सारी बातें यहाँ पर देखी जा रही है और पूरी व्यवस्था यहाँ की गई। जैसे कोई दिव्यांग है तो उसके लिए चेयर जो है यहाँ पर फैसिलिटी दी गई है ताकि वो यहाँ पर ठीक ढंग से मतदान। आप क्या किन को अंदर लेके जाते हैं? विकलांगों को लेके जाते हैं। विकलांग जो स्पेशल चाइल्ड हैं और क्या नाम जो ये हैं जो चल नहीं सकते उनको लेके जाते हैं यहाँ पे, ताकि वो ठीक ढंग से हाँ मतदान डाल सकें, वोट डाल सकें अपना। आपने? जी सर। क्या चाहती हैं कि इस बार कुछ बदलाव होना चाहिए, किस मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला है? जैसे इस बार सही रहा, कोरोना में सबको परेशानी जो हल मिला, ऐसे ही रहे, जनता की सेवा करते रहें। तो क्या आपने कुछ तो सोचा होगा कि इस बार मैं वोट डाल रही हूँ तो कि ये बदलाव होना चाहिए एजुकेशन में, रोजगार में, काम में, कुछ तो सोचा होगा कि मैं इस मुद्दों को लेकर आप वोट डालूंगी? जैसे इस बार सेवा की है उससे और ज़्यादा कोशिश करें, जो परेशानियाँ उसको भी दूर कर दें, ये समाधान हो। देखिए, सबसे पहली बात तो सब मतदाताओं का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना उत्साह अभी तक, मतलब पिछले 10 सालों में पहली बार देखने को मिला। सुबह 6:30 बजे से लोग, पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पे आ गए थे और लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और कोई भी मतदाता, मतलब इतना उत्साह मैंने देखा नहीं। मानते हैं ये प्रशासन ने जो मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया, सामाजिक संस्थाओं ने चलाया, स्कूल्स ने, कॉलेज ने, उसका असर हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी का, प्रशासन का, BLO का, टीम का, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की जनता वो बहुत जागरूक है।
मुद्दों को लेकर वोट कर? हमने विकास को लेकर डाला है और सिक्योरिटी को लेकर डाला है, जो महिलाओं के साथ अभी महिला जो है मतलब सुरक्षित करने के लिए महिलाओं को। क्या चाहती हैं चाची कि इस बार शहर में अच्छा ही होना चाहिए, कमल के फूल को ही आना चाहिए। चलिए, ये तो आपकी मर्जी है कि आप किस पर वोट डालेंगे, ठीक ढंग से वोट डाल सकें। मतदाताओं की ठीक ढंग से डालने की व्यवस्था पूरी कर रखी है समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन बीजेपी ने सरकार ने मतलब ऐसा कर दिया, कहीं के वोट कहीं पहुंचा दिए, मतलब ये नुकसान पहुंचाने के लिए विपक्ष को। तो लेकिन उसके बाद भी हम काफ़ी समस्या हल कर रहे हैं लोगों की यहाँ बैठकर। ताला साहब, आपने क्या व्यवस्था करा रखी है अब जिससे वोटर आपका ठीक ढंग से वोट डाल दे? देखिए, सारी जो व्यवस्थाएं होती हैं चुनाव के वक्त पे, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ दुरुस्त हैं। सब जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, बूथ के सब कमेटी के पूरे लोग बैठे हुए हैं। और तो हमारे जो वोटर्स आ रहे हैं उनके लिए हमने ऑनलाइन माध्यम से भी हम उनको वोट के जो उनको हेल्प कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और पर्चियों के माध्यम से भी कर रहे हैं। क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन ने और चुनाव आयोग की जो व्यवस्थाएं आपने देखी अब तक? चुनाव आयोग ने जो है BLO से जो पर्चियाँ बंटवाई थी, लेकिन वो सारे लोग अब तक नहीं पहुंच पाई हैं BLO की पर्चियाँ। बाकी हम लोगों ने, चूँकि समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा अपने वोटर्स के प्रति बहुत जो है जागरूक हैं, उन्होंने हम लोगों ने सारी व्यवस्था यहाँ पर करी हुई हैं। हमारे लोग बैठे हुए और जो है लोगों की मदद कर रहे हैं और उनको पूरी पर्चियाँ जैसी उनको जो उपलब्ध करा रहे हैं। देखिए, मतदान ये है कि शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हो और शांतिपूर्वक ही होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी को अपने वोट डालने का अधिकार है। हर आदमी स्वतंत्र है, आज़ाद हिंदुस्तान है, इसलिए स्वतंत्र है। स्वतंत्र तरीके से आदमी अपने वोट का पालन करे, जहां जिसको अधिकार हो अपने अधिकार का पालन करते हुए वोट ज़रूर डाले। गरीबी कम हो जाए, विकास हो, अच्छे काम हो, ऐसा नेता बन जाए बस। और किस मुद्दों को लेकर वोट डाला है इस बार? बेरोजगारी की समस्या, शिक्षा की समस्या, बस यही सारे मुद्दे हैं हमारे। इसकी अच्छा विकास होना चाहिए। विकास कुछ नहीं करा, बस राशन और टॉयलेट और कुछ नहीं, बस। क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके क्षेत्र में जो सॉल्व होनी चाहिए? बस गरीबी ही कम हो जाए, लोग सही रहें, सपोर्ट करें, बस जो भी अच्छा हो। महंगाई ज़्यादा है जी, महंगाई कम हो जाए। क्या चाहती है कि क्या होना चाहिए इस बार सरकार बने तो? महंगाई ज़रा कम हो जाए, बहुत ज़्यादा। देखिए, बहुत अच्छा शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण चुनाव चल रहा है और बहुत अच्छे से लोग अपनी वोटिंग करके आ रहे हैं, घरों से आ रहे हैं सुबह से लोग, और स्मूथली चल रहा है सब कुछ। और इस बार व्यवस्था बहुत बढ़िया है इस बार, और मैं देख रहा हूँ पहले से प्रशासन की तैयारी है पुलिस की, उसके लिए मैं बधाई दूंगा पुलिस प्रशासन को कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है। और जिस तरह से पहले मोटरसाइकिल और वो बंद होती थी रक्षा आपके से, वो भी चल रही है। लोग घरों से जो बुजुर्ग हैं उन्हें लेकर आ रहे हैं और उनका वोट पड़वा रहे हैं। मैं समझता हूँ हमारे शहर का नगर विधानसभा का वोट परसेंटेज सबसे अच्छा और बेहतर रहेगा। क्या प्रॉब्लम्स हैं अपने क्षेत्र की जो सॉल्व होनी चाहिए? सिर्फ महंगाई खत्म। महंगाई बहुत है, महंगाई कम होनी चाहिए, रोजगार नहीं है इस सरकार में। अच्छा, हाँ। तो चाहते हैं अब जो नई सरकार बने वो बस विकास हो और ये महंगाई का मुद्दा और कारोबार हो, बस कारोबार के क्षेत्र। हाँ। क्या नाम है चाचा आपका? नईम साहब, किन मुद्दों को लेकर आज वोट डालने पहुंचे हैं आप? आज हमने सोचा गैस बहुत महंगी है, हाँ, इसके बारे में सोचा, और महंगाई बहुत हो गई और तेल वेल सब महंगा है। क्या काम करते हैं आप? मैं फर्मा जॉब करता हूँ जी। महंगाई कम होनी चाहिए। हाँ जी। ये पोलिंग साहब इतना बढ़िया चल रहा है कि अब तक शायद 50% पोलिंग हो चुका है, और ये पोलिंग ज़्यादा होने का संकेत है कि आम जनता परेशान है महंगाई से, बेरोज़गारी से, हिंदू मुस्लिम होने से। जो इन्होंने 80 और 20 का फार्मूला लाए थे वो उल्टा कर दिया जनता ने। 80 साइकिल पे चले गए और 20 फूल पे चले गए। तो शाम तक हमारे जो इस चरण का चुनाव है 50 से 60 सीटें समाजवादी पार्टी जीत लेगी। प्रिंसिपल साहब, कैसा चल रहा है यहाँ मतदान? ये बहुत अच्छा मतदान चल रहा है यहाँ पे, काफ़ी करीब 61% मतदान हो चुका, सभी पोलिंग बूथों का मिला के एवरेज मैंने देखा है। तो काफ़ी लोग मतलब अच्छा वोटिंग कर रहे हैं, सुबह से ही लाइन लग गई थी। आदर्श बूथ बनाया गया है तो आपके? जी।
तो इसमें लोगों को प्रेरित करा गया है। सब बीएलओ ने टीम बैठी हुई है, बीएलओ ने भी काफ़ी प्रयास करा, जिस कारण काफ़ी परसेंटेज बढ़ी है। जो गत इलेक्शन में जो कम रहती थी परसेंटेज, वो इस बार काफ़ी बढ़ के आई है। क्या मानते हैं जो प्रशासन ने मतदाता जागरूक कार्यक्रम चलाया उससे भी फायदा पहुंचा? हाँ, निश्चित रूप से उसका फ़ायदा मिला है। लोग जागरूक हुए हैं और अपने मताधिकार के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ी है, जिस कारण वो आज सुबह से ही लंबी लाइनों में वोट डालने के लिए लग गए थे। मैंने देखा। कुल मिलाकर इस बार जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, बिल्कुल निश्चित उम्मीद है कि यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। आप तो एक विद्यालय के प्रधानाचार्य रहे हैं, लोगों ने किस मुद्दे को लेकर वोट किया है इस बार? नहीं, मुद्दा जो था हर एक का मतलब अलग अलग विचार है, लेकिन जो ओवरऑल देखा गया कि उसमें एक तो ये है कि जो सरकार के द्वारा कानून व्यवस्था एक मुद्दा रहा यहाँ पर, इसमें चुनाव में कानून व्यवस्था का रहा। कुछ और भी लोगों के अलग अलग विचार हैं, हर एक के अलग अलग विचार। जी हाँ। कैसा रहा था नगर विधानसभा में पोलिंग परसेंटेज? भैया, नगर विधानसभा का पोलिंग परसेंटेज हमारे यहाँ से तो अभी पोलिंग लगातार चल रहा है। पूरे शहर से जो सुनने को मिला है वो ये है कि पोलिंग परसेंटेज इस समय काफ़ी पिछले साल के मुकाबले बढ़ के रहेगा। उम्मीद ये है कि इससे ज़्यादा 2-3-4%, 5% के करीब बढ़ेगा। तो क्या स्थिति रही भाजपा की मुरादाबाद नगर? भैया, हम तो यही मानते हैं कि भाजपा पिछली बार से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से आएगी और जीत के आएगी और सब 6 की 6 सीटें निकलेंगी। क्या मानना है बाबूजी इस बार आपका नगर क्षेत्र में क्या? पोलिंग तो बहुत अच्छा रहा है और भाजपा के फेवर में भी बहुत वोट गया है और उम्मीद यही है, जैसा नितिन जी ने बताया, भारी बहुमत के साथ हम लोग आने वाले हैं। और अभी और जितना समय बाकी है, बहुत तेज़ी से चल रहा है हमारे बूथ पे तो पोलिंग। कैसा आपने पोलिंग कराया अपने क्षेत्र में लोगों को आके घरों से? अपने क्षेत्र में बहुत उत्साह है। लोग 5 वर्षों के काम को बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं। उन्हें याद आ रहा है कि गांधीनगर के क्षेत्र में पहले कैसे गुंडागर्दी होती थी और अब कैसी शांति व्यवस्था कायम है। तो इसलिए लोग बढ़ चढ़ के मतदान कर रहे हैं। हम तो सुबह से ही खाली नहीं हैं, सब लोग अपना आके मतदान भी करवा रहे हैं। उनका हम असिस्ट भी कर रहे हैं, कौन से बूथ पे जाना है, कहाँ जाना है। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा है हमारा। कैसी व्यवस्थाएं रही इस बार प्रशासन की? इस बार प्रशासन की व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त थी और मैं समझता हूं फर्जी वोट भी किसी तरह का नहीं पड़ने दिया है कुछ भी। और हमारे यहाँ साहब बीजेपी का शायद 6 की 6 सीटों पे विजय परचम लहराएगा, लेकिन प्रशासन ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की है। कोई गलत आदमी घुस नहीं पाया है किसी पोलिंग में। हम तो गांधीनगर में देख रहे हैं, कोई भी आदमी अगर गलत डालने आया तो उसको बाहर कर दिया। आज ये पोलिंग का क्या हुआ? देखिए, आज 14 फरवरी है और उत्तर प्रदेश के अंदर जो दूसरा चरण है, जितने भी जिलों में हमारे विधानसभा 28 में खड़े, यहाँ पे हाजी यूसुफ अंसारी जी प्रत्याशी थे और 27 विधानसभा में हाजी नासिर कुरैशी जी प्रत्याशी थे। फिलहाल मुरादाबाद की मंडल की एक एक सीट जो है ऐतिहासिक वोटों से जीत रही है और ख़ास करके मुरादाबाद मंडल की शहर की सीट 28 विधानसभा से हाजी यूसुफ अंसारी जी इतने वोटों से जीत रहे हैं कि सिर्फ वोट खुलने बाकी हैं, बाकी इंशाल्लाह जीत उनकी पक्की हो गई है। मैडम, आपने इस बार पोलिंग किया है, किन मुद्दों को लेकर पोलिंग किया है और क्या चाहते हैं इस बार कुछ नया? यही नया चाहते हैं कि देश में उत्थान हो और हिंदुओं का उत्थान हो, इसी आधार पे वोट दिया गया है। इस बार कैसी व्यवस्था रही चुनाव आयोग? बढ़िया ही है, मोदी जी रहेंगे तो बढ़िया ही रहेंगी सुविधाएं, हर बार से और ज़्यादा अच्छा ही है। कैसा पोलिंग रहा? क्या पोलिंग बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा, बहुत शांति रही, किसी बार कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई हंगामा नहीं है। गवर्नमेंट बढ़िया काम कर रही है, उसकी वजह से सब शांतिपूर्ण हो रहा है।